राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग मंजरी के अनिवार्य संस्कृत भाग में प्रथमा पाठा का अध्ययन करेंगे, जिसके शीर्षक का नाम है भोजस्य राज्य प्राप्ति। पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ देखेंगे, फिर अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। आइए सबसे पहले सस्वर वाचन करते हैं। प्रथमा पाठा भोजस्य राज्य प्राप्ति। ये पूरा नहीं, पूरा होना चाहिए था, पूरा लिख दिया गया। पुराधारा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिर प्रजा परिपाल्यत। तस्य वृद्धावस्थायां भोजा इति पुत्रा जायत। सा यदा पंचवर्षीया आसीत् तदा तस्य पिता आत्मना जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुञ्जं योदत। त्वं मम पुत्रं भोजं परिपालय। अपि च यावद् असो राज्यभारम् ओढुम् अच्छमा तवात् त्वमेव राज्यं कुरु। दिवंगते राजनि राज्यं शास्ता मुञ्जस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। यदि अयं बालो युवा भविष्यति तदा अहं राजा न भविष्यामीति। तथा सा भोजं हन्तुं निश्चित्या स्वमित्रं वत्सराजं प्राह। त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजं हत्वा तस्य शिरा मह्यं देहि। वत्सराजा रात्रौ भोजं भुवनेश्वरी मंदिरं नीत्वा अवोचत, राजा भवतः वधादिष्टः इति। तस्मिन् काले भोजा स्वरक्तेन बटपत्रे एकं श्लोकं यलिखत्। तेन श्लोकेन वैराग्यम् आपन्ना वत्सराजा भोजं भूमिगृहान्तरे सुरक्षितवान्। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकं राजनं दर्शयित्वा प्राह, श्रीमता यद् आदिष्टं तत् साधितम् इति। तथा भोजस्य तत्पत्रं राज्ञे ददात्। राजा पत्राचराणि अवाचत्, मान्धाता च महीपति कृतयुगे अलङ्कार भूतो गता। सेतुरेण मोददो विरचिता क्वासो दस्यान्तकः। अन्ये चायपि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते। नायकेन्यपि समं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति भोज प्रबन्धा। राजा श्लोकस्य अर्थं विचार्य अत्यन्तं लज्जिता सन प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरं दग्धुं समुद्यता। तस्मिन्नेव काले भोजा जीवित इति रहस्यं वत्सराजा उद्घाटितवान्। तेन अतीव प्रसन्नः मुञ्जा भोजं राजसिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्न्या सा तपोवनं जगाम। बल्लालसेनस्य भोज प्रबन्धात् रचितम्। शब्दार्थ। पूरा प्राचीन काल में चिरम बहुत काल तक परपाल्यत शासन किया। पंचवर्षीय 5 वर्ष की अवस्था वाला जराम बुढ़ापा को परिपालय पालन पोषण करो। ओढुम वहन करने में विपिने वन में नीत्वा ले जाकर। वैराग्यम विरक्ति को आपन्ना प्राप्त हुआ। भूमि गृहांतरे
भूमि गृह में अर्थात तह खाने में, सुरक्षितवान छिपा दिया, कृत्रिमम बनावटी दग्धुम जलाने के लिए। श्लोक का अर्थ, सतयुग के आभूषण राजा मांधाता भी पृथ्वी से चले गए, जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। दशानन का वध करने वाले वह राम कहाँ हैं, अर्थात वह भी धरती पर नहीं रहे हैं। हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के भी साथ धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ वह जाएगी? नहीं। आइए अब हम लोग इस पाठ का अर्थ देख लेते हैं। प्रथमा पाठा, पहला पाठ, भोजस्य राज्य प्राप्ति, भोज का राज्य प्राप्ति। पुराधारा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिर प्रजा पर पाल्यत। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर शासन किया। तस् वृद्धावस्थायां भोजा इति पुत्रा अजायत। उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। सा यदा 5 वर्षीय आसीत्, जब वह 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मना जराम ज्ञात्वा अनुजम महाबलम मुंजम अवदत्त। तब उसके पिता ने अपने आप को वृद्ध जान करके, बुढ़ापा जानकर छोटे भाई महाबली मुंज से कहा, त्वं मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। अपि चायवाद असो राज्य भारम ओडुम अक्षमा, तवा त्वमेव राज्यम कुरु। वह जब तक इस राज्य के भार को सहन करने में सक्षम हो, तब तक तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजन राज्यम शास्ता मुंजस पाप बुद्धि उत्पन्ना। राजा के मरने पर शासन करते हुए मुंजे में पाप बुद्धि उत्पन्न हुई। यदि अयं बालो युवा भविष्यति तदा हम राजा न भविष्यामि इति। यह बालक जब जवान होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। तथा सा भोजम हंतुम निश्चितया स्वमित्रम वत्स राजा प्राह। इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, तुम भुवनेश्वरी विपने निशायाम भोजम हत्वा तस्य शिरा मह्यम दे। तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात्र में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। वत्स राजा रात्रो भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज भोज को रात्र में भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा भवता वधा आदिष्टा इति। राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजा स्वरक्तेन बटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उस समय भोज ने अपने खून से बटपत्र पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यम आपन्ना वत्स राजा भोजम भूमे गृह अंतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। भूमिगत गृह में अर्थात तहखाने में छिपा दिया, सुरक्षित कर दिया। स्वयं चा कृत्रिमं मस्तकम राजनम दर्शयितुम प्राह। स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को देकर कहा, श्रीमता यद आदिष्टम तत्साधितम इति। श्रीमान जैसा आदेश मिला वैसा किया। तथा भोजस तत्पत्रम राज्ञे ददात। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा पत्र अक्षराणि वाचत। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा।
मानधाता चा मयपति कृतियुगलंकार भूतो गता सेतुरेन महोदधो विरचिता क्वासो दशांत का। सतयुग के आभूषण राजा मानधाता भी पृथ्वी से चले गए। जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया, दशानन का वध करने वाले वह राम कहाँ हैं? अर्थात वह भी धरती पर नहीं रहे। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रवृत्तियो यात्वा दिवं भूपते नायकेन अपि समम गता वस्मते मुंज त्वया यास्याति। हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा भी स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के भी साथ पृथ्वी नहीं गई तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? अर्थात नहीं जाएगी। ये भोज प्रबंध से श्लोक लिया गया है। राजा श्लोकस्य अर्थम विचार्य अत्यंतम लज्जिता। राजा श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ। सना प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नो शरीरम दग्धुम समुद्दत। और प्रायश्चित रूप में शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन्नेव काले भोजा जीवित इति रहस्यम वत्स राजा उद्घाटितवान। उसी क्षण भोज जीवित है ऐसा रहस्य वत्सराज ने उद्घाटित किया, अर्थात खोला, रहस्य खोला। तेन यतियो प्रसन्ना मुंजा भोजम राजसिंहासन स्थापित्वा स्वयं पत्न्या सा तपोवनम जगाम। उससे अत्यंत प्रसन्न होकर मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं पत्नी सहित तपोवन को गया। बल्लाल सेना से भोज प्रबंधात रचितम। बल्लाल सेना के द्वारा भोज प्रबंध लिखा गया, रचा गया। शब्दार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको शब्दार्थ को भी याद कर लेंगे। इसलिए श्लोक के अर्थ को यहाँ भी देख चुके हैं, श्लोक के साथ भी देख चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। उच्चारण करें। वृद्धावस्थायाम ओढ़ुम अच्छमा पत्राक्षराणि भुवनेश्वरे विपिने वैराग्यम आपन्ना प्रायश्चित स्वरूपेण स्थापित्वा। ये तो उच्चारण हुआ और इसको बढ़िया से उच्चारण करिएगा। एक पद में उत्तर दें। का राजा सिंधुला कुत्र राज्यम यकरोत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा राज्य। मुंजस्य कीदृशा बुद्धि उत्पन्ना पाप बुद्धि। यहाँ विसर्ग हो जाएगा, दो बिंदी हो जाएगा। पाप बुद्धि। वत्स राजा भोजम कुत्र आन्यत। तो यहाँ हो जाएगा वत्स राजा भोजम कुत्र आन्यत के देखिए कुत्र के स्थान पर भुवनेश्वरी मंदिर हो जाएगा। अब तो यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर हो जाएगा। अगर ये एक वाक्य में पूछा जाए तो कुत्र के जगह पर यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर लिख करके पूरे वाक्य को उतार देंगे। अगर एक वाक्य में पूछा जाए तो भुवनेश्वरी मंदिर, या जो प्रश्न के जैसे यहाँ कुत्र के स्थान पर धारा राज्य लिख करके पूरा वाक्य उतार सकते हैं, या की दृशा के स्थान पर पाप बुद्धि लिख करके पूरा वाक्य उतार देंगे, और यहाँ कुत्र के स्थान पर अगर भुवनेश्वरी मंदिर लिख करके पूरा वाक्य उतार देंगे तो ये पूर्ण वाक्य उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर भी पूरे वाक्य में उत्तर लिखने पर बढ़िया नंबर मिलता है, नहीं तो नंबर काटे जाने की संभावना रहती है।
क्योंकि बार बार सजेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से बार बार सजेस्ट किया जाता है कि बच्चे बहुत थोड़ा लिखते हैं, इसलिए पूरा लिख दिया करिए। वत्स राजा भोजम कुत्र रक्षितवान, तो यहाँ पर हो जाएगा भूमि गृह अंतरे। मुंजा च भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्न्या सा कुत्र जगाम, तो यहाँ पर देखें तपोवनम हो जाएगा। किसने किससे कहा है। नंबर 3 में देखें, त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तो ये सिंधुला मुंजम औदत। है भोजम हत्वा तस्य शिरा मह्यम देहि, तो ये हो गया मुंजम स्वमित्रम वत्स राजा प्रा। राजा भवता वधादिष्टा वत्स राजा भोजाओचत, श्रीमते यदादिष्टम तत्साधितम वत्स राजा मुंजा प्रा। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। पद है संधि विच्छेद। परपाल्यत पयाधन अपाल्यत, वृद्धावस्थायाम वृद्धा धन अवस्थायाम, ना एकेन आपि ना धन एकेन धन आपि। संस्कृत में अनुवाद करें। का रमेश 13 वर्ष का है। रमेशा 13 वर्षीया अस्ति। जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। यदा सा आगमिष्यति तदा पुस्तकम लभति। गा पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था। पुरा भोजपत्र ग्रंथम अलिखितान। तुम भाई के साथ यहाँ आओ। तुम भ्रातम सह अत्र आगमनम कुरु। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सिंधुल नाम का बटपत्रे भोजम तपोवनम। का पुराधारा राज्य, यहाँ हो जाएगा सिंधुल नाम का। राजा चिरम प्रजा परपाल्यम, तो यहाँ हो गया सिंधुल नाम का। वत्स राजा भोजम भूम गृह अंतरे सुरक्षितवान, तो यहाँ भोजम हो जाएगा। भोजा स्वरक्तेन बटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। बटपत्रे हो गया। मुंजा स्वयं पत्न्या सा तपोवनम जगाम, यहाँ तपोवन पहले से ही लिखा गया है। यहाँ तपोवन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यही अगर न दिया गया होता तो यहाँ तपोवन लिख दिया जाता। तपोवन, अब तपोवनम लिखा ही गया है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। शिक्षण संकेता, कहानी को अपने शब्दों में सुनाने तथा लिखने का अवसर दें। सभी लोग कहानी को एक दूसरे को सुनाएं, अपने पास पड़ोस में, घर परिवार में तथा आपस में एक दूसरे को सुनाएं और कहानी को लिखने का भी प्रयास करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।